भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे हमारे साथ हैं। विनय जी, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारत ने नया प्रयास शुरू किया है अपने लोकतंत्र की कहानी को बताने का। इस प्रयास में अभी तक जो आपका अनुभव रहा वो कैसा रहा? देखिए, एक प्रारंभिक प्रयास है और पहली एक यात्रा हमने आयोजित की और जिसमें विभिन्न 8 देशों के और वो मतलब विश्व के हर कोने कोने से थे। लैटिन अमेरिका से जमैका के लोग थे, यूरोप से हमारे पोलैंड और स्वीडन के लोग थे, पड़ोसी देशों में से हमारे भूटान और श्रीलंका के लोग थे, मलेशिया के थे, ऐसे विभिन्न, और फिर अफ्रीका से टंजानिया के लोग थे। तो ऐसे विभिन्न 8 देशों के जनतांत्रिक नेता और समाज के विभिन्न वर्गों में क्षेत्रों में काम करने वाले, कुछ साहित्यकार थे, कुछ युवा पत्रकार थे, कुछ सांसद थे, कुछ मंत्री थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन लोगों को हमने बुलाया और 8 दिन उनकी भारत यात्रा हमने आयोजित की, जिसमें भारतीय जनतंत्र का भी परिचय उनको करवाया, कुछ उनके लिए ब्रीफिंग्स रखे, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत में हमारे वंचित वर्ग के विकास के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में, और तरह तरह के स्थानों को उन्होंने विजिट किया। अमूल का प्रकल्प उन्होंने देखा, इसरो को विजिट किया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखकर वो बड़े अभिभूत हो गए। साबरमती का रिवर फ्रंट देखा और अभी आज दिल्ली आ गए हैं और उनका समापन कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हमने पाया है कि भारत किताबों पढ़ने से और वेबसाइट देखने से समझता नहीं, भारत एक अनुभव है और यहाँ की जनतांत्रिक प्रथा, पद्धति, परंपरा ये कितनी दृढ़मूल है, कितनी बसी हुई, रची हुई है, ये लोगों के अनुभव का विषय बनता है। जी, कई सांसदों को हमने सुना, उन्होंने कहा कि भारत को अपनी कहानी और बेहतर तरीके से बताने की जरूरत है। तो ये प्रयास अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के बाद क्या इस प्रयास को आप और आगे बढ़ाना चाहेंगे? निश्चित रूप में बढ़ाना चाहेंगे। हम सोच रहे हैं कि ये जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के तहत कम से कम 75 जनतांत्रिक देशों के डेलीगेशंस यहां पर आए। इस समय 8 देश हो गए, अन्य देश के डेलीगेशन भी आएंगे। लोगों की उत्सुकता है, युवा पीढ़ी की उत्सुकता है कि उनको जो भारत समझना है और वो भारत वो समाचार पत्रों की सुर्खियों से और चैनल से नहीं समझना चाहते, वो भारत में आकर भारत का अनुभव करना चाहते हैं। हम इसीलिए उनको ये मंच उपस्थित कर रहे हैं। क्या इस 75 देशों की फहरिस्त में पड़ोसी पाकिस्तान को भी सबक दिखाने की कोशिश होगी कि लोकतंत्र से वो क्या सीख सकते हैं? देखिए, जनतांत्रिक देशों का ही इसमें समावेश है, तो समावेश किनका हो सकता है आप इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि इसका लक्ष्य कोई एक छोटा सा देश नहीं हो सकता, हम पूरे विश्व समुदाय, देखिए ये वर्ल्ड इज ए फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाले हम ही ऐसे देश है जो अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता मूलक अपनी जो धारणाएं हैं उनके आधार पर विश्व समुदाय को एक दृष्टि से अपने पास लाते हैं, जोड़ते हैं। जी, का आखिरी सवाल कि एक प्रयास देश के बाहर आप कर रहे हैं, लेकिन एक प्रयास आपने देश के भीतर भी शुरू किया है कि वो अनसंग हीरोज जिनकी कहानी नहीं कही गई, वो राष्ट्र नायक जिनकी कहानी बताई जाने की जरूरत है, उनको भी समाविष्ट किया जाए, उन्हें समाहित किया जाए। तो इस बारे में क्या आगे प्रयास हो रहा है, चाहे वो सिख समुदाय से हो या अन्य समुदाय से हो? देखिए, संसद की जो शिक्षा संबंधी स्थायी समिति है उसने विगत लगभग 7-8 महीने से भारत के अंदर पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है तो उसकी विषय वस्तु यानी कंटेंट और उसका जो कलेवर है यानी उसका स्वरूप, इसमें परिवर्तन के बारे में बहुत लंबी चर्चा की, बहस की और उसके अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई नेता हैं, जैसे आदिवासी वनवासी समाज के नेता, अभी इनकी जो कहानी है उनके अंदर भी कई सारे, रानी मां गाइडिंगलू उधर नागालैंड में हो गई, उमाजी नाइक करके एक बहुत बड़े, या टंट्या भिल्ल हमारे मध्य प्रदेश में हो गए, ऐसे बहुत, इनको कहीं समावेश नहीं किया जाता। हमें केवल, जैसे किसी ने लिखा है कि फ्रेंच राज्य क्रांति के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में 4 पन्नों में आप जानकारी देते हैं और भारत के 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बारे में आप महज 2 पैराग्राफ जानकारी देते हैं। ये तो नहीं हो सकता और इसलिए हमारे यहाँ के जितने महापुरुष, सभी समुदायों के, सभी भौगोलिक क्षेत्र में से, चाहे अहोम डायनेस्टी हो, लाचित बरफुकान हो, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, राजेंद्र चोला जी का इतना बढ़िया काम है वो हो, महाराणा प्रताप जी का काम हो, रणजीत सिंह जी का काम हो,
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो बताया जाना चाहे वो बताने की आवश्यकता हो, इन सारे को समेकित रूप में नई पीढ़ी को एक विरासत के रूप में अगर हम नहीं प्रस्तुत करेंगे तो कौन करेगा। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे विनय सहस्त्रबुद्धे, जिनका कहना था कि भारत को अपने लोकतंत्र की कहानी को और बेहतर बताने और सुनाने की जरूरत है, और साथ ही भारत को गर्व के साथ अपने राष्ट्र नायकों की कहानी भी युवा पीढ़ी को सुनाने और बताने की जरूरत है। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।